बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले किसे वैक्सीन मिलेगी। सरकार ने इसको लेकर एक लिस्ट जारी की है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट है। पहली बार टीका लेने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। ड्राई रन सेंटर पर भेजे गए लोगों के नाम, यानी लोगों के नाम तक वहां भेज दिए गए हैं। सबसे पहले लिस्ट में दर्ज लोगों का वैक्सीनेशन होगा, यानी जो सूची पहले भेज दी गई है सेंटर्स पर, उसमें लोगों के नाम दर्ज हैं और इनके नाम उस सेंटर पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ड्राई रन के दौरान ये पहुंचा दिए गए थे। अब इन लोगों का वैक्सीनेशन होगा जिस सूची के तहत वहां पर नाम पहले से ही दर्ज है, यानी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मनीष, बहुत पुख्ता तैयारी की गई है, बहुत ड्राई रन्स करके पूरी तैयारी के साथ एक बड़े मिशन पर भारत आगे बढ़ रहा है कोविड-19 के इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी सरकार वैक्सीनेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा उसकी तैयारी करके थी। और इसीलिए भारत सरकार के पास अगले 6 महीने में 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने का एक पूरा प्रोग्राम है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में अपनी कोर टीम के ऑफिसर्स के साथ बैठकर ये तय किया है कि 16 जनवरी से, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जनवरी के बाद भारत भी दुनिया के उन देशों में शुमार हो जाएगा जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। और जैसा कि हमारी आबादी है, उस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत एक बार फिर कोरोना के माध्यम से लॉन्च करने वाला है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर अहम बात यह है कि इसके लिए जहां अलग अलग स्तर पर ड्राई रन किया गया था, वहीं प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो हेल्थ वर्कर और तमाम इस तरह के वल्नरेबल ग्रुप और कोमॉर्बिडिटीज वाले को दी जाएगी। और इसको लेकर जब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अब 11 तारीख को बैठक करेंगे, तो उस बैठक में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी, किस तरह से राज्य सरकार इसमें क्या नई सलाह दे रह सकते हैं, राज्य सरकार का क्या फीडबैक होगा, ये सब कुछ उसमें आपको शामिल होगा। वो लगातार यानी कोशिश की जाएगी कि सुचारू रूप से इस पूरी ड्राइव को चलाया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है जानना, ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर कोरोना वैक्सीन लगेगी कैसे। और हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, लेकिन हम आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल आपको वैक्सीन लगेगी कैसे। अगर आपके मन में यह सवाल है कि वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, कैसे लगेगी वैक्सीन, तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आपको वैक्सीन जब लगेगी, सबसे पहले वो कंपनी जो वैक्सीन को बना रही है वहां से वैक्सीन आएगी और डिपो तक पहुंचेगी। यानी एक डिपो बनाया गया है जहां पर ये वैक्सीन आएगी और उस कंपनी से जहां पर वैक्सीन बन रही है वहां से आने के बाद ये डिपो तक पहुंचेगी। डिपो से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचेगी वैक्सीन, यानी इस डिपो से उसके बाद इसको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जाएगा, वो सेंटर जहां पर कि आपको वैक्सीन लगनी है। रास्ते में बार बार तापमान मापा जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये तमाम वैक्सीन एक निर्धारित तापमान पर ही रखी जाएंगी और उसी तापमान पर इनको मेंटेन करना है और फिर लगाना है, और ये बड़ी चुनौती भी है। इसको नापना है समय समय पर। वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों के पास SMS जाएगा, यानी जब ये वैक्सीन पहुंच जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो वो तमाम लोग जिनकी सूची वहां पर पहले से मौजूद है, उन तमाम लोगों को SMS जाएगा। SMS में जगह और समय बताया जाएगा कि आपको किस समय किस जगह पर पहुंचना है इस वैक्सीन को लेने के लिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दी जाएगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 मुख्य एरिया होंगे, यानी वैक्सीनेशन सेंटर को भी 3 इलाकों में बांट दिया जाएगा। ये जो 3 इलाके हैं, इनमें वेटिंग एरिया होगा, यानी प्री रजिस्ट्रेशन जहां पर होगा। और आपको ये भी बता दें, जो प्री रजिस्ट्रेशन जब आपका होता है, वहां पर आपका नाम, बाकी तमाम चीजें, आपकी आयु, आपके हेल्थ पैरामीटर्स को भी जांचा जाता है, तो आपकी पूरी हेल्थ की रिपोर्ट ली जाती है। ये सब कुछ होगा प्री रजिस्ट्रेशन एरिया में। फिर वैक्सीनेशन रूम है जहां पर फाइनली आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। यहां पर आपका वैक्सीनेशन होगा और आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले आपका ब्लड प्रेशर लिया जाएगा, आपकी हाइट, वेट, ये तमाम जो आपके हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको जांचा परखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, आपका अता पता, आपकी तमाम जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बारे में भी जो मुख्य जानकारियां हैं वो ली जाएंगी। ये सब कुछ लेने के बाद आपको वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। और फिर ऑब्जर्वेशन रूम है, यहां पर वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक आपको रखा जाएगा, यानी वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक देखा जाएगा, आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, आप लगातार सब कुछ देखते रहे, आपने खुद वैक्सीन लगवाई भी है। अब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है जिसे भारत सरकार करने वाली है, क्योंकि ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव होगी कोरोना के खिलाफ, जो भारत सरकार लागू करेगी 16 जनवरी से।
निश्चित रूप से सुमेरा, और आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक साथ एक तरह से कह सकते हैं कि 3 करोड़ लोग जो है सबसे पहले बार जो है सरकार उसको लगाने जा रही है और उसका एक खाका तैयार किया गया है। और चूंकि हिंदुस्तान में पहले से मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम होता है जिसमें तकरीबन 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, तो सरकार ने एक सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया है और उस सिस्टम के तहत पहली बार हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है इम्यूनाइज किया जाएगा, उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और 16 जनवरी की तारीख तय की गई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इतने बड़े आयोजन को, विश्व में अब तक इतना बड़ा टीकाकरण अभियान नहीं हुआ है। पल्स पोलियो को सबसे सक्सेसफुल टीकाकरण अभियान माना गया था, उसके बाद कोरोना एक ऐसा टीकाकरण अभियान है जिसकी शुरुआत सरकार करने जा रही है और बहुत बड़ी तैयारी है। मतलब तैयारी की व्यापकता का अंदाजा आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वैक्सीन, एक छोटा सा वाइल, उसका टेम्परेचर जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल रहा है और उसके बाद जहां पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहां तक मॉनिटर हो रहा है। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि एक प्रोग्राम मैनेजर दिल्ली में बैठा हुआ पूरे चीज को मैनेज कर रहा है, पूरे वैक्सीन के टेम्परेचर तक को मैनेज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको किस किस को वैक्सीन दिया जाएगा उसके पास खुद ब खुद सरकार जो है मैसेज कर रही है। जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन में हम लोग जाके वोट डालते हैं, कुछ इसी तरह का इंतजाम इसमें भी किया गया है। कुमार ये भी जानना चाहेंगे कि जो ड्राई रन हुए थे उनके दौरान और जो अभी जो बिल्कुल ताजा ड्राई रन हुआ उसके दौरान किस तरह की दिक्कतें सामने आई थी? क्या कुछ लूप होल्स थे जिन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है? वो कौन सी दिक्कतें थी और क्या उनको दुरुस्त कर लिया गया? देखिए, सबसे जो बड़ी परेशानी सरकार को आई थी वो कोविन ऐप को लेकर आई थी। पहले और दूसरे ड्राई रन में कोविन ऐप को लेकर कई सारी दिक्कतें आई थी, तो केंद्र सरकार ने जो अभी तीसरा ड्राई रन जो कल ही खत्म हुआ है, टीवी9 भारतवर्ष ने भी उसको दिखाया था कि किस तरीके से कोविन ऐप पे जबरदस्त तरीके से काम हो रहा था। तो सरकार ने कोशिश की कि कोविन ऐप की जो जानकारी है, क्योंकि जब तक कोविन ऐप आपको हरी झंडी नहीं देगा तब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है। तो कोविन ऐप के माध्यम से जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना था उसको और दुरुस्त करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं उसमें सरकार को बहुत ज्यादा सफलता मिली। तभी जाके आज प्रधानमंत्री ने जो बैठक की है उसमें जो है एक निर्णय लिया और निर्णय ये लिया कि 16 जनवरी से सबका टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। सुमेरा, मैं आगे बाकी हमारे जो सहयोगी है उनका रुख करूं उससे पहले एक बार फिर आपसे जरूर चाहूंगी कि आप हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि ये वैक्सीन आपने ली है और ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सरकार का। निश्चित रूप से सुमेरा, और सरकार भी बार बार कह रही है कि वैक्सीन सेफ है। मैंने खुद वैक्सीन का ट्रायल करवाया है अपना, तकरीबन 4 से 5 महीने होने को आए, सितंबर से लेकर जनवरी का महीना आ गया है। बहुत बढ़िया वैक्सीन है, अभी तक किसी को कोई परेशानी, माइल्ड साइड इफेक्ट कुछ लोगों को जरूर हुए हैं लेकिन सीवियर, क्रिटिकल या फैटल अभी तक नहीं देखा गया है। इसलिए सरकार भी ये दावा कर रही है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी दावा कर रही है, और चूंकि हम लोग ह्यूमन ट्रायल के हिस्सा रहे हैं इसलिए हम भी बता सकते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। सबसे कुमार आपके पास वापस आऊंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।